दोस्तों मैं हूं आपके फ्रैंकलिन भाई का छोटा भाई जैकी और आज मैं उनकी सारी बातें आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो एंड तक देखना। और देखो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे फल हैं, जैसे सेब हैं, केला हैं, संतरे हैं, लेकिन फ्रैंकलिन भाई ये सब अकेले अकेले खाते हैं, मुझे नहीं बताते हैं। देखो भाई, ये हमारे छोटू चाचा का बढ़िया वाला बिस्तर है और हम जहाँ जगह मिले वहाँ लेट जाते हैं, क्योंकि हमारी तो कोई वैल्यू है नहीं। मुझे ये बकवास यहाँ नहीं चाहिए, इसे अभी हटाओ। चलो जाओ यहाँ से, हरदम यहाँ पर खेलते रहते हो। जाओ जाकर अपना होमवर्क करो, इस पौधे को पनी में दे दूंगा। क्यों रे शिनचैन, मैंने तुझसे कहा था बाहर जाकर मेरे लिए एक कोल्ड ड्रिंक ले आना और तू यहाँ बैठकर गेम खेल रहा है। देखो दोस्तों, ये फ्रैंकलिन भाई अकेले अकेले रसगुल्ले भी खाते हैं और मुझे नहीं बताते हैं, मेरा दिमाग खराब होता है। दोस्तों, ये पेड़ फ्रैंकलिन भाई का पसंदीदा है, वो यहाँ आराम करते हैं। चलो इसे काट देते हैं, उन्हें दिक्कत होगी और मुझे मजा आएगा। तो दोस्तों देखना ये है, क्या जैकी आज फ्रैंकलिन भाई से बच पाएगा। अगर उन्हें पता चल गया जैकी में उनके पीछे में ये सब हरकत करी है तो आइए एक साथ मिलकर देखते हैं इस पूरे वीडियो को अंत तक बिना स्किप करें, तभी हमें आगे की कहानी अच्छे से समझ में आएगी। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज इंडियन थेफ्ट ऑटो सिमुलेटर गेम के अंदर बहुत तेज की बारिश हो रही थी और यहाँ पर देखो ट्रेन भी जा चुकी थी और फ्रैंकलिन का जो नया वाला घर होता है वो भी पानी से बहुत ज्यादा भीग गया था और फ्रैंकलिन घर पे भी नहीं था। लेकिन गाइस, यहाँ पर देखो जैकी को अब अपनी चिंता होने लगी थी और उसको समझ में आ गया था कि अगर वो घर पे रहेगा और फ्रैंकलिन भाई को उसकी गलत हरकत के बारे में पता चल गया तो फ्रैंकलिन भाई तो उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा। तभी गाइस, इतना सोचते सोचते जैकी फ्रैंकलिन भाई की बाइक को लेकर घर से निकल जाता है। एंड गाइस, यहाँ पर देखो जैकी अपने फ्रेंड राजू भाई के घर पे आ जाता है और यहाँ पर देखो जैकी का नसीब थोड़ा अच्छा होता है, राजू भाई उसको अपने घर पे ही मिल जाते हैं। तभी जैकी उनको बताता है कि यार ऐसे ऐसे करके एक बात हो गई है, मुझे थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया था और मैंने अपने फ्रैंकलिन भाई का बहुत सारा नुकसान कर दिया है, अब बताओ क्या करना है। तभी वो राजू भाई जैकी से कहते हैं, देखो जैकी भाई, तुमने जो गलत हरकत करी है उसकी तो कोई माफी नहीं है और जो तुम्हारा फ्रैंकलिन भाई है वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा। तो अब तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है, तुम मेरे साथ चलो और अपना दोनों बंटी भाई की गैंग को ज्वाइन कर लेते हैं। तभी गाइस, यहाँ पर देखो जैकी और राजू भाई दोनों गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और वो इस इंडियन थेफ्ट ऑटो सिमुलेटर गेम की सिटी को छोड़ने का प्लान बना लेते हैं। लेकिन गाइस, यहाँ पर देखो उन लोगों की थोड़ी किस्मत खराब होती है, उनके ट्रेन स्टेशन पे आने से पहले ही ट्रेन यहाँ से निकल जाती है। तभी राजू भाई को चिंता होती है कि अब अगली ट्रेन कब आएगी। तभी वो एक बंदे से जाके पूछते हैं कि भाई साहब अगली ट्रेन कब आएगी। तभी वो कहता है, भाई साहब आप थोड़ा लेट हो गए, अब तो 1 घंटे बाद ही ट्रेन आएगी। अब यहाँ पर इन लोगों के पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। तभी राजू भाई और जैकी भाई दोनों यहाँ पर ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। एंड गाइस, यहाँ पर देखो हमारे फ्रैंकलिन भाई को सूत्रों के हवाले से खबर मिल गई थी कि डोरेमोन को कुछ लोगों ने किडनैप कर रखा है और साथ ही साथ जो उसके दादाजी हैं वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तभी फ्रैंकलिन उस बंदे के पास आता है और उससे आके कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम कहोगे मैं वो तुम्हें लाके दे दूंगा, लेकिन तुम डोरेमोन को छोड़ दो। तभी वो कहता है, ठीक है फ्रैंकलिन भाई, मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ, तुम मुझे एक ड्रॉप लाके दे दो जो क्लॉक टावर पर रखा है, उसके बाद मैं तुम्हारे डोरेमोन को छोड़ दूंगा। इतना सुनने के बाद फ्रैंकलिन को थोड़ा सा अजीब लगता है। वो सोचता है कि ये बंदा एक ड्रॉप के बदले में डोरेमोन को कैसे छोड़ सकता है। तभी गाइस, यहाँ पर देखो फ्रैंकलिन जा ही रहा था कि अचानक से दादाजी उसे आवाज मारते हैं और वो फ्रैंकलिन से कहते हैं, बेटा फ्रैंकलिन, उस वाले ड्रॉप को हासिल करना इतना आसान नहीं है। अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो सबसे पहले तुम्हें वेनम का सामना करना पड़ेगा। वहाँ पर बहुत सारे वेनम खड़े हैं जो उस ड्रॉप की रक्षा करते हैं। उसके आगे जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे खतरनाक खतरनाक ड्रैगन खड़े हैं और उनकी शक्ति इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो एक बार में तुम्हें जला के भस्म कर सकते हैं। और उसके भी आगे जाओगे तो वहाँ पर जो ड्रॉप रखा है
उसके पास 2 बड़े बड़े लावा टाइटन हैं और उनके अंदर इतनी आग भरी पड़ी है कि अगर वो उन्होंने तुम्हारे ऊपर हल्की सी भी फूंक मार दी तो तुम्हारा नामो निशान खत्म हो जाएगा। वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। प्लीज बेटा, तुम मेरे पोते के लिए अपनी जान खतरे में मत डालो। तभी गाइस फ्रैंकलिन की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। उसके बाद फ्रैंकलिन दादाजी से कहता है, दादाजी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप मुझे अपने बेटे जैसा ही समझो और मैं अगले 1 घंटे में आपके इस डोरेमोन को जरूर बचा लूंगा। तभी गाइस यहाँ पर देखो, देखते ही देखते हमारा फ्रैंकलिन भाई अपने दोस्त माइकल के साथ में उसी वाले क्लॉक टावर पे पहुंच जाता है। और गाइस यहाँ पर देखो, दादाजी की बात एकदम सच होती है। जैसे ही फ्रैंकलिन वहां पर पहुंचता है वो देखता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे ड्रैगन खड़े हैं, लेकिन गाइस यहाँ पर देखो फ्रैंकलिन के पास एक ऐसी चीज होती है कि वो एक ही बार में सारे ड्रैगन को मार देता है। और गाइस अब समय आ गया था वेनम का। वो तो अच्छा हुआ कि वेनम की नजर फ्रैंकलिन पे नहीं पड़ी थी और फ्रैंकलिन पीछे वाले रास्ते से आ गया था। तो गाइस यहाँ पर देखो, ड्रैगन और वेनम का तो खेल खत्म हो गया था, लेकिन अब बारी थी उन बड़े बड़े लावा टाइटन की। तो गाइस यहाँ पर देखो, फ्रैंकलिन एकदम चुपके उन लावा टाइटन के पीछे जाता है और वहां पर जाके भाई साहब वो देखता है कि ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। इनके अंदर तो बहुत ज्यादा आग भरी पड़ी है। लेकिन गाइस फ्रैंकलिन बहुत ही ज्यादा ध्यान से उनके हेड पे एक एमओ मारता है, जिससे वो लोग कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जाते हैं। और तभी गाइस ये अच्छा मौका होता है फ्रैंकलिन को इस वाले ड्रॉप को लेके भागने का। तभी गाइस जल्दी से इस वाले ड्रॉप के अंदर फ्रैंकलिन और उसका दोस्त माइकल दोनों बैठ जाते हैं और वो दोनों सीधा उसी वाले गैंग के पास पहुंच जाते हैं जिस गैंग ने डोरेमोन को किडनैप कर रखा था। तभी गाइस उस गैंग का लीडर ड्रॉप को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो फ्रैंकलिन से कहता है, अरे फ्रैंकलिन, तू तो बहुत ज्यादा नादान है। अब इस ड्रॉप की शक्तियों की वजह से मैं इस पूरे इंडियन थेफ्ट ऑटो सिमुलेटर गेम की सिटी को तबाह कर दूंगा। लेकिन गाइस यहाँ पर देखो, फ्रैंकलिन को इस सिटी की चिंता नहीं होती है। सबसे पहले वो अपने डोरेमोन और दादाजी के बारे में सोच रहा था। तभी गाइस यहाँ पर देखो, जब फ्रैंकलिन जा रहा था तभी उसे दादाजी रोकते हैं और उससे कहते हैं, बेटा फ्रैंकलिन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये एहसान मैं तुम्हारा कभी भी नहीं भूलूंगा। तुमने मेरे पोते के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। उसके बाद फ्रैंकलिन दादाजी को गले लगाता है और साथ ही साथ डोरेमोन को भी गले लगाता है और वो कहता है, दादाजी कोई बात नहीं, आगे से कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे याद कर लेना, मैं आपके बेटे की ही तरह हूँ। एंड गाइस उसके बाद में फ्रैंकलिन अपने दोस्त माइकल के साथ में सीधा अपने घर पे आ जाता है। लेकिन गाइस उसे क्या पता था, उसके घर पे तो इससे भी बड़ा बवाल हो चुका है। तभी गाइस जल्दी से फ्रैंकलिन जैसे ही ऊपर जाता है, सबसे पहले उसकी नजर उसके छोटू चाचा पे पड़ती है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में टहल रहे थे। तभी फ्रैंकलिन पूछता है, चाचा जी आपको क्या हुआ? तभी वो कहते हैं, बेटा फ्रैंकलिन, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारा जो छोटा भाई जैगी है ना, उसने मेरा बिस्तर खराब कर दिया और मुन्नी को भी डांटा है, सिंचैन को भी डांटा है और ऊपर से तुम्हारा पेड़ भी काट दिया। और अब वो अपने किसी दोस्त के साथ में इस वाली सिटी से भागने की कोशिश कर रहा है। जाओ जाकर उसे रोको। उसके बाद फ्रैंकलिन को अपने छोटे भाई जैकी पे बहुत सारा गुस्सा आता है, क्योंकि उसने जैकी को कभी भी ये नहीं सिखाया था कि अपने बड़ों का सम्मान नहीं करना चाहिए और छोटों पे जबरदस्ती अपनी ताकत का अंदाजा दिखाना चाहिए। तभी गाइस फ्रैंकलिन यहाँ से देखो निकल जाता है अपने छोटे भाई जैकी की तलाश में। तो गाइस देखना ये है, क्या फ्रैंकलिन अपने छोटे भाई जैकी को ढूंढ पाएगा और क्या उस गैंग का लीडर उस वाले ड्रॉप की वजह से इस पूरे इंडियन थेफ्ट ऑटो सिमुलेटर गेम की सिटी को तबाह कर देगा? और अगर ऐसा हुआ तो फ्रैंकलिन उसे ये सब करने से कैसे रोकेगा? तो गाइस अगर आपको इस बारी वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी से कमेंट में जाओ और वहां पर जाके पार्ट 2 लेके मुझे सेंड करो। तो चलो फिर गाइस यार, आज की इस बारी वीडियो में इतना ही। गाइस अगर आपको ये बारी वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल, बाय बाय।